जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सरकारी अधिकारी और परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी की भूमिका की निष्पक्ष जांच के लिए मामले को राज्य सीआईडी से हटाकर के सीबीआई को सौंपने की मांग की है। और साथ ही याचिका में कहा गया है कि मूल और अभ्यर्थियों के पास मौजूद ओएमआर, कार्बन प्रतियां, सीसीटीवी फुटेज और सर्वर ऑडिट लॉग जैसे सभी फिजिकल और डिजिटल सबूतों को तुरंत सुरक्षित किया जाए ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ रोकी जा सके। इससे पहले गुरुवार को रांची हाई कोर्ट ने सोरेन सरकार को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें 11वीं से 13वीं तक की जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने इस पूरे मामले में सरकार से 15 दिन में जवाब मांगा और वहीं हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद 1 महीने से आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना यह है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। छात्र इसका जवाब देंगे। सोरेन सरकार को झटका, जेएसएससी सीजीएल भर्ती बहाल। सोरेन सरकार का आदेश, हाई कोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड में बढ़ गया जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल का झमेला। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप में 1 महीने से धरने पर बैठे छात्रों की मांग के सोरेन सरकार ने भर्ती पर रोक लगाई, लेकिन सरकार का ये फैसला 72 घंटे बाद ही फेल हो गया। गुरुवार को जेपीएससी की परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द किए जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ दायर अलग अलग याचिकाओं पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने झारखंड की सरकारी भर्तियों को रद्द करने के हेमंत सोरेन की सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। हम लोग सब जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी यहाँ पे हम लोग ऑफिसर्स हैं, सब लोग इस डिसीजन से बहुत ही खुश हैं कि फाइनली जितने भी लोग यहाँ पे इतने परेशान थे 2-3 दिनों से, सभी लोगों को आज राहत की सांस मिली है। भगवान के दया से और उच्च न्यायालय की बहुत बहुत कृपा है। हम लोग बहुत होपफुल थे और पॉजिटिव रिजल्ट आया है। हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। अब आगे जांच होगी या जो भी होगी वो सब हम लोग बहुत वेलकम करते हैं उस डिसीजन को। और हाईकोर्ट ने हमें बोला है कि आप आराम से जाके ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल जो भी डिसीजन होता है, जो भी जांच में आता है, उसके लिए बिल्कुल हम सब रेडी है और हम लोग सब बहुत खुश है। 3-4 दिन से बहुत परेशान सारे लोग थे। फाइनली आज हम लोग बहुत खुश है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हाईकोर्ट का। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन के फैसले से बेरोजगार हुए अफसरों को आज से ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने झारखंड सरकार से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है कि इस तरह का फैसला किस आधार पर लिया गया था। 11 to 13 जेपीएससी में स्टे मिला है, सब लोग को अच्छा लग रहा है और ठीक है, हमारे जॉब को रीस्टेट कर दिया गया। अभी हमारा है कि ठीक है, हमें स्टे मिला है, फिर अभी लेकिन प्रोसीडिंग चलेगी, तो आगे जैसा होगा न्यायालय का जैसा आदेश आएगा। जेपीएससी कर्मचारियों को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल के कर्मचारियों का भविष्य अभी भी अधर में लटका है। गुरुवार को जेएसएससी सीजीएल के कर्मचारियों ने रांची की सड़कों पर सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। सैकड़ों कर्मचारी हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और सोरेन सरकार से भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के फैसले को वापस लेने की मांग की। सरकार ने एक तरफा फैसला किया है। सरकार ने, मुझे लगता है कि अपने सारे रास्तों को एग्जॉस्ट नहीं किया। ये एक हेस्टी डिसीजन है जो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेशर बनाने से उसके दबाव में आके सरकार ने एक हेस्टी डिसीजन लिया और एक तरफा डिसीजन लिया है। सरकार को लगता है कि करप्शन हुआ है तो पहले जांच करती, उसके बाद हम लोग को हटाती, या दूसरा जैसे न्यायालय के आदेश में कहा गया, जैसे हम लोग के अपॉइंटमेंट लेटर्स में भी है कि जो दोषी पाए जाएंगे उनको बाहर निकाला जाएगा। तो सरकार को 6 महीने में वो करना चाहिए था। हम लोग को जो दोषी है उनको बाहर निकाल के जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है उनको दोबारा से फ्लोट करना चाहिए था। सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं और एक तरफा डिसीजन ले लिया। मेहनत करके अपनी माँ के आंसू को पोंछने की कोशिश करी, ठीक है, और कोई आता है और बोलता है कि सब चोर हैं, तो ये कैसे मान्य होगा? कहाँ से? मैं घर चलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था और कोई अगर बोलेगा 30 लाख 35 लाख 30,000 35,000 जुटाना मेरे लिए मुश्किल था और हम 30 लाख 35 लाख कहाँ से लाएंगे? इसीलिए हम सरकार से यही मांग करेंगे, हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारी भी बात सुनी जाए, हमें देखा जाए कि हम किन परिस्थितियों में उठ के और यहाँ तक अपनी नौकरी लिए हैं।
जेपीएससी कर्मचारियों को राहत मिलने के बाद अब जीएसएससी सीजेल के कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली है। अब जीएसएससी सीजेल के कर्मचारी भी हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अभी उम्मीद है कि सरकार अपना फैसला बदलेगी। हाई कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस का बात किया कि मतलब कि आप बिना इंक्वायरी के किसी को नहीं निकाल सकते नौकरी से, है ना। तो वैसा ही हम लोग के केस में भी वैसा ही है कि आप जांच करके निकालिए जो मतलब गलत तरीके से पास हुआ है, लेकिन आप कुछ लोग के लिए आप सब लोग को नहीं निकाल सकते, एक तराजू पे नहीं तोल सकते। खुशी लेके आया है, इसमें अभी न्याय की जीत हुई है, क्योंकि सरकार तो बिना जांच पड़ताल किए ही इसको रद्द करने पे मतलब फैसला दे चुकी थी, लेकिन न्यायालय ने इसको अभी अपने विचार स्टे लगाया है और इस पे आगे देखते हैं क्या होता है। तो जेपीएससी वालों को न्याय मिले उस तरह हम लोग को भी न्याय मिलेगी। हम लोग भी कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर लिए हैं और जो भी हम लोगों के साथ हुई है वो गलत हुई है। जो हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी, हम लोग सारे जेन्युइन थे। जो भी चेक करना था हम लोग 2000 है उसको जांच करना चाहिए, ना कि पूरा वैकेंसी को रद्द करना चाहिए। हाँ जरूर जाएंगे और न्याय तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि बहुत लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं और कुछ परसेंट लोगों अगर ऐसे पैसा वैसा का बात है तो उसके चक्कर में बाकी लोगों का तो नहीं ना रद्द होना चाहिए। तो सरकार को सेग्रीगेट करना चाहिए। जेपीएससी वालों को जिस प्रकार से न्याय मिला है हम लोग को उसी प्रकार से न्याय मिल ही जाएगा। सरकार देना चाहेगी तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग कोर्ट के द्वारा तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिलने का तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि स्टूडेंट लोग लगभग लोग जेन्युइन है। अपवाद भाई सब जगह रहता है तो उसका हम नहीं जानते, तो जांच का विषय है, लेकिन हम लोग को न्याय मिलेगा, हम पूरा तरह से आश्वस्त हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 अगस्त को अधिसूचना जारी कर झारखंड लोक सेवा आयोग और एक बाहरी एजेंसी की ओर से आयोजित 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी थी। साथ ही 23 अन्य परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए थे, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद 1 महीने से आंदोलन कर रहे छात्र अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। हम तमाम छात्रों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को माना, उनके डेलीगेशन के बातों को माना और अपना आंदोलन को स्थगित किया 2 महीने के बाद, ये सोच के कि सरकार का मंशा छात्रों के साथ है। झारखंड सरकार की मंशा छात्रों के साथ है, गठबंधन सरकार की मंशा छात्रों के साथ है। लेकिन आज जो भी कुछ कोर्ट में हम लोगों ने देखने का काम किया, इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। आप एग्जाम नहीं रद्द कर रहे थे, वहां तक ठीक था। आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे थे, वहां तक ठीक था। लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सीजेल की परीक्षाओं को लेकर झमेला बढ़ गया है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजेल में धांधली मामले में एसआईटी की कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सरकारी अधिकारियों और परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर राज्य सीआईडी से हटाकर सीबीआई को सौंपने की मांग की है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि मूल और अभ्यर्थियों के पास मौजूद ओएमआर कार्बन प्रतियां, सीसीटीवी फुटेज और सर्वर ऑडिट लॉग जैसे सभी फिजिकल और डिजिटल सबूतों को तुरंत सुरक्षित किया जाए, ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ रोकी जा सके। अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड सरकार ने लाखों छात्रों के साथ धोखा किया है। वहीं जीएमएम का कहना है कि सरकार को पहले से इसका अंदेशा था, लेकिन छात्रों के दबाव में सरकार ने फैसला लिया। 100% बच्चों को ठगा गया है, 100%। और बच्चे भी इनके ठग के चक्कर में फंस गए। इनकी पहले से प्री प्लान था, सब लोग जानते थे, आम आदमी जानता था कि कोर्ट में जाने के बाद इनका जो परीक्षा बहाली का जो रद्द किया गया है वो स्टे होगा, और वही भी हुआ। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता कांग्रेस में है तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर, सरकार पर दबाव डाल करके सीबीआई के अनुशंसा जांच करने का काम करें।
इस तरह का अंदेशा था शायद, हमें लगता है, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, मैंने पूछा नहीं है, शायद इसी वजह से विलम्ब हो रहा होगा, जिसके लिए लेकिन इतना दबाव और इतना मतलब कुछ लोग राजनीति कर रहे थे इसको लेकर, चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलम्ब हो रहा था डिसीजन लेने में, और अब डिसीजन हुआ। तो ये भी बात सही है कि जिनकी नौकरी लग गई, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से कुछ नौकरियां वो सरकारी कर रहे थे, कोई रेलवे की नौकरी कर रहा था, सिर्फ अपने स्टेट में वापस आने के ये में उन्होंने यहाँ की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो उनके साथ अन्याय हो रहा था शायद, इसीलिए माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया, अब देखा जाएगा क्या होता है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जहां एक तरफ जेपीएससी कर्मचारियों ने राहत की सांस ली, वहीं अब 1 महीने तक आंदोलन करने वाले छात्रों को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब आंदोलनकारी छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से आस है कि वो पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराकर छात्रों को न्याय दिलाएगा।